बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, लेकिन कैसी फैक्टराइजेशन जो किस टाइप की आपकी एक्सप्रेशन होंगी। अब मुझे इन तीनों को देखें, ए एक्स स्क्वायर, ये ए भी नंबर होगा, बी भी नंबर होगा, सी भी नंबर होगा, सुन रहे हो। अब मजे की बात देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसमें भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, फर्क किसमें है, सी और डी में। पहली दो टर्म दोनों में सेम है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज आपको, ये इधर देखें आप, 4 ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं और यहाँ पे भी कितनी है, लेकिन आखिरी के साथ एक्स का स्क्वायर आ रहा है। क्लियर हुआ। अब मुझे ये बताएं, इन तीनों को देख के बताएं, ये जो आपको एग्जांपल दी है ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखती है, पहली से, दूसरी से, तीसरी से। समझ आ गया। अब बेटा जी आप मुझे सिर्फ सवाल लिखवा दें और इसके स्टेप्स को देखें कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। एग्जांपल नंबर जी, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस सोल्यूशन। बेटा सबसे पहला काम ये होगा, ये जो दो टर्म सेम नजर आ रही है ना, इनको आप किसी एक वेरिएबल के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दें। कहें लेट दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल y। ओके, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, यूजिंग 1 and 2 फ्रॉम 1 2। 1 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आएगा, y माइनस 5 आ गया यहाँ पे, दूसरी ब्रैकेट में y माइनस 12 माइनस 144। मसला किसी को कल एक फार्मूला आपको बताया था, अगर याद हो आपको, जब दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म सेम हो सेकंड डिफरेंट हो, तो फार्मूला क्या लगाया था हमने, कुछ याद है या भूल गए हो। फार्मूला ये था कि फर्स्ट का स्क्वायर आएगा, याद है, प्लस ए माइनस 5 है, प्लस बी क्या है माइनस 12 है, और साथ आपकी फर्स्ट टर्म आएगी। फिर बी में क्या आएगा, प्लस पहली ब्रैकेट में ए आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 12। ये बाहर की ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि साइन का एरर ना हो। माइनस 144 फार्मूला लिखो। अगर x प्लस ए को मल्टीप्लाई करोगे x प्लस बी के साथ, प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी। ये बेटा आपने कहा था सर हमारे साथ धांधली हुई है, हमें ये फार्मूला करवाया नहीं है। मैंने तो करवाया, आपने याद ही नहीं रखा। सुन रहे हो। अब आगे चलते हैं। y का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 5 माइनस 12 कितना हो गया, प्लस दोनों के साइन सेम थे, मल्टीप्लाई किया, 12 5 16। ठीक है, माइनस 144 ओपन द ब्रैकेट्स, सुन रहे हो,
अभी नहीं, वाई स्क्वायर माइनस 5 माइनस, दोनों के साइन सेम है, सम लेंगे माइनस 17y, ओके, प्लस 60, क्लियर हुआ, माइनस 144, ओपन द ब्रैकेट। वो एज इट इज यहाँ पे आता रहेगा जो लिखा हुआ था, क्या आ जाएगा, माइनस 17y प्लस 60, ऐसा ही है, माइनस 144, दोनों के साइन डिफरेंट है, बड़े का साइन आएगा, सुन रहे हो, 144 माइनस में, 60 प्लस में, बड़े का साइन आएगा, डिफरेंस कैंसिलेशन होगी, 4 में से 0 4 आ गया, 14 में से 6 कितना आ गया, माइनस 84, ओके। अब बच्चे ये एज इट इज इस साइड वाला, अब बात गौर से सुनते जाएं, 3 टर्म्स आ गई हैं, मिड टर्म ब्रेक लग सकती है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 84 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 84 वाई स्क्वायर। अब 84 के फैक्टर्स बनाओ, 1 पे जाएगा 84 आ गया, 2 पे जाएगा, बोलो 3 पे जाएगा कितना, 3 to the 6 24, 3 8 the 24 सर, ठीक है, चेक कर लेते हैं, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 2 कैरी करें तो 3 8 the, ठीक है। अच्छा 4 पे जाएगा, बताइए, तो 21, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, क्या जाएगा बोलो, 6 1 the 6 तो 14 आ गया, भाई रात वाली गलती ना करना। अच्छा मुझे मेरा वैसे मिल चुका है वो पेयर जो मुझे चाहिए, आगे आपको करना आता है सारा कुछ, आप सारे कीजिएगा प्रैक्टिस में और तब आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि जो टारगेट है उसका साइन क्या नेगेटिव है, तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, बड़े का साइन माइनस होगा, छोटे का साइन प्लस होगा, तो मेरे लिए ये पेयर है जी, माइनस 21 प्लस 4 माइनस 17 आ गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 4y माइनस 84, ऐड करो वही चीज आएगी। अब इन दोनों से y कॉमन आया, अंदर बचा y माइनस 21, इन दोनों से प्लस 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा y माइनस 21, समझ आ गया। इन दोनों से क्या कॉमन लूंगा, y माइनस 21, पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, अंदर बच गया y प्लस 4, क्लियर हो गया। अब बेटा जी सिर्फ आपने पता क्या करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है उसमें क्या x है, आंसर कैसे y में आ सकता है, दोबारा कहें, पुटिंग वैल्यू ऑफ, बस फ्रॉम इक्वेशन 2, y की वैल्यू 2 में, सो क्या आ जाएगा, सुन रहे हो, सुन रहे हो, y की क्या वैल्यू थी, x का स्क्वायर माइनस 4x, y की वैल्यू डाल दी ब्रैकेट डाल के माइनस 21, फिर y की क्या वैल्यू है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ मेंशन कर दो बिकॉज y इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4x, ये लिखा हुआ आपने। बेटा जी आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना है बस, सिंपल, ये अंदर वाली को, बाहर वाली को नहीं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बेटा जी यहाँ पे y है ना, वहां पे वही वैल्यू पुट करो जिसको आपने y के बराबर सपोज किया था, तो इक्वेशन नंबर 2 में आपने इसकी जगह पे y पुट किया था, नहीं किया था, किया था। अब क्योंकि आंसर तो हमें x में चाहिए, क्वेश्चन x में था, समझ आया नहीं है, तो अब जहां जहां पे लास्ट पे क्या आ गया, अब देखो असल में पता प्रॉब्लम क्या था, सवाल में माइनस 144 था बाहर, हमें फैक्टराइज करना था, ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना था। अब जो फाइनल फॉर्म आई उसमें दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है नहीं, तो फैक्टर बन गए ना। अब सिर्फ करना क्या, y की वैल्यू पुट करनी है बस, ताकि जो जहां से शुरू किया था वहां पे वापस चले जाए हम लोग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबल x है, तो आंसर में भी वेरिएबल क्या आना चाहिए, तो जो आपने सपोज किया था ना y की वैल्यू वो वापस पुट करें, ताकि जहां से शुरू किया था उसी जुबान में आपका आंसर है। समझ आया नहीं है, तो आ गया ना आंसर उस जुबान में।
कहाँ 21 कहाँ लिखा मैंने? देखो 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 सुनो, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। वाई की क्या वैल्यू है? तो यार इसकी जगह पे वही तो डाल रहा हूँ। वाई की क्या वैल्यू है? वही तो डाल रहा हूँ। -21 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, +4 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, जो था वही डाला ना भाई, इसी को आगे चला रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट की जी। कहाँ फार्मूला पुट किया मैंने? क्या? किस फार्मूले का? मैंने इसका फार्मूले का प्रूफ आपको दिया कल। कब दिया? 1 मिनट बेटा, रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, सुनना। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.2 लेक्चर को करवाने से पहले कल मेरे पे इल्जाम लगा था क्लास में, सर आपने हमें एक फार्मूला नहीं करवाया, आपने तशद्दुद किया। आपको क्या पता है? देखिए +6 आएगा जिसमें फर्स्ट टर्म सेम हो, ये फार्मूला, और सेकंड टर्म क्या हो एक्स्ट्रा डाल ये बटा फिर यही था। अगर मैं इसमें फार्मूला लगा दूं, ये मेरा फार्मूला दिया तो सेम भले तो ये -6 सेम फार्मूला लग गया, ठीक करे मैं इसके प्रूफ को सारे पॉसिबल इसका प्रूफ मैं करा देता हूँ आपको। फार्मूला तो समझ आया था ना? अच्छा, ये सवाल समझ आ गया? क्लियर है सबको? जब यहां तक पहुंच जाओ ना, जब प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका ये सारा प्रोडक्ट आ गया, कुछ नहीं ऐड हो रहा, ये फैक्टर नहीं थे, 2 ब्रैकेट, लेकिन उनमें कुछ ऐड हो रहा था। फैक्टर तब होंगे जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, या 2 से ज्यादा चीजें हर चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, प्लस माइनस बीच में ना आए, तब फैक्टर बनेंगे। तो अब ये फैक्टर बन गया ना, सिर्फ y की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी। स्टेप्स गौर से सुन लें। जब इस फॉर्म की आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें ये पहली 2 टर्म सेम होंगी। आपने सपोज कर लेना ये दोनों किसी एक वेरिएबल के बराबर, और इस एक्सप्रेशन में जहां पे ये दोनों आ रही है वहां पे y पुट कर देना। इन दोनों पे ये फार्मूला लगेगा, या आप इनको मल्टीप्लाई कर लें इनसाइड द ब्रैकेट। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? कि आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं इस ब्रैकेट को, y मल्टीप्लाई y -12, समझ आया? -5 मल्टीप्लाई y -12, जरूरी नहीं फार्मूला ही लगाओ, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई भी तो हो सकती है दोनों से। यहाँ -144 लिखा हुआ ना, जरूरी नहीं फार्मूला ही लगाना। y अंदर जाके y² हो गया, -12y हो गया, 5 गया 5y हो गया -60। अब बेटा अंदर की तरफ ब्रैकेट खोल लो तो क्या आ जाएगा? y का स्क्वायर -12y -5y +60, बाहर की ब्रैकेट वैसे लगी रहेगी, -144। सुन रहे हो? अब बाहर की ब्रैकेट इसको इधर ही देखो, अंदर क्या आ गया? y का स्क्वायर -17y, दोनों y थे ना, -144। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे y का स्क्वायर -17y +60 -144 बना नहीं बना? यही बना। चल रहा। तो आपने करना क्या जनाब अली? जब y पुट कर दे तो चाहे फार्मूला लगा ले, यहां तक आ जाए। एट द लास्ट आपके पास जब यहां तक आप आएंगे ना, -144 का इलाज हो गया ना। अब इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक लगेगी, यहां से फैक्टराइजेशन लगी, लगाने के बाद 2 ब्रैकेटें बन गई। अब सिर्फ वापस y की वैल्यू पुट करनी है और आपका सोल्यूशन आ जाए। अभी भी बात समझ गई? स्टेप समझ आया? ब्रैकेट में 2 टर्म सेम है, उनकी जगह y पुट किए, फार्मूला लगा के 144 का इलाज कर दिया। अब दोबारा मिड टर्म ब्रेक लगाओ, 2 ब्रैकेटों का प्रोडक्ट आ जाएगा। सिर्फ अब उनमें क्या करना, y की जगह पे आप लोगों ने उसकी वैल्यू जो शुरू में सपोज की थी वापस पुट कर दी। कितने स्टेप हो गए? पहला सब्स्टिट्यूशन स्टेप है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है फार्मूला लगा के,
तीसरा फिर फैक्टराइजेशन है, चौथे में दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर देना 4 स्टेप से। क्लियर हुआ? मजे की बात बताऊं, बाकी जो आपके सवाल है ना वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको यहां लग रहा है कि 4 ब्रैकेट हैं, अब इनका क्या करेंगे बेटा? इस सवाल को अगर 2 स्टेप पीछे ले जाओ तो यही चीज बनती है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसका एक स्टेप ये चीज आएगी और यहां से सब्स्टिट्यूशन होती है। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? अब ये सवाल तो हो गया, समझे हो नहीं समझे? किधर गया? समझ आया? हमने कहां तक किया? यहां तक, सुन रहे हो? अब बेटा एक और चीज है, अच्छा ये आंसर नहीं आया अभी, यहाँ पे भी आंसर नहीं आया। अब आपने एक और काम करना है, यहाँ तक समझ आ गया? कुछ सवाल यहाँ पे रुक जाएंगे। कैसे? आप टारगेट बनाइएगा, अभी इसमें भी 3 टर्म्स है ना, आगे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर इसकी भी होती है तो कर देंगे। अब देखो ये माइनस, अब जरा आप जब टारगेट बनाएंगे पहली ब्रैकेट में, मैं जरा यहाँ लिखता हूँ दोनों को, गौर से सुनना। एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 121, आगे क्या? जी बेटा माइनस 21 प्लस 4। मजे की बात, गौर से सुनो, जब इसका टारगेट बनाओगे तो माइनस 21 एक्स का स्क्वायर आएगा, और 21 के क्या पेयर बनेंगे? 1 मल्टीप्लाई 21, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यही है। साइन डिफरेंट होंगे, दोनों का साइन, बड़े का साइन माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस। तो पहली ब्रैकेट में तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x। जब ऐड करोगे तो आंसर 4x आ जाएगा माइनस में, माइनस 21। इसमें जरा गौर करो, टारगेट प्लस 4x बनेगा स्क्वायर, 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1 मल्टीप्लाई 4 फिर 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों के साइन सेम होंगे और दोनों के साइन क्या होंगे? माइनस माइनस माइनस। बात समझे हो कि नहीं समझे? सही है। सो क्या आ गया? एक्स का स्क्वायर, अब देखो ये -5 आ गया, ये -4, ये है माइनस 2x प्लस 4, बस इसमें फार्मूला भी लगता है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई? x माइनस 7, इन दोनों में प्लस 3 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 7, बाहर की ब्रैकेट बंद। इन दोनों में से x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 2, इन दोनों में से फिर -2 कॉमन आया, अंदर बचा x माइनस 2। सुन रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। क्या आ गया जी? इधर x माइनस 7 दोनों से कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया जी? x प्लस 3। अब यहाँ पे क्या आ गया? और अंदर भी x माइनस 2 बचा। अब मजे की बात यह है कि x माइनस 2 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में बेशक कटा था, x माइनस 3 x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये आंसर। तो हो सकता है इनकी भी आगे फैक्टराइजेशन हो जाए, तो हो जाए तो कर दो, नहीं होती तो यहाँ पे रुक जाना। नेक्स्ट समझ आ गया? दोबारा देखो, सब्स्टिट्यूशन किया, मल्टीप्लिकेशन की, फैक्टराइजेशन की, y की वैल्यू पुट की, फिर फैक्टराइजेशन, 5 स्टेप्स हो गए। अब आगे वाला सवाल देख लो, ये देखो, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक। अब ये सवाल किस कैटेगरी का? 4 ब्रैकेटें आ रही हैं और के आ रहा है, नंबर आ रहा है, नंबर के दूसरी टैब है, सुन रहे हो? मैं ये भी करवा दूं। अच्छा मेरी बात सुनो, जरा एक्सरसाइज पे आ जाओ, इधर देखो, ये कौन सी टाइप का सवाल है? पहले टाइप हो जाएगा। ये कौन सा? सोच लो, पहले टाइप। अच्छा देखो, बिल्कुल बच्चों, अब एक नंबर पे जरा 0 है तो क्या करूं? फर्स्ट 2 टर्म तो सेम है ना दोनों में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब ये सेकंड कैटेगरी है, ये भी सेकंड है, ये थर्ड है। समझ आया नहीं है? आया और क्या?
चलो आगे। So let us start the work. Now the example number is फैक्टराइजेशन की एग्जाम्पल नंबर 2 आएगी। ये यहाँ से शुरू हो रही है, लिखो उधर है मुझे x+1 मल्टीप्लाई x+2। इसमें बड़ी मजे की चीज है, वो गौर से सुनना। एग्जाम्पल नंबर 2 माइनस। अच्छा बच्चे सोल्यूशन देखो बेटा, इनमें पहले आपने ब्रैकेट्स की पेयरिंग करनी है। कैसे? हमने ब्रैकेट की पेयरिंग ऐसे करनी है कि इस तरह की चीज बने। फर्स्ट दो टर्म्स कैसी हैं? सेम है। जब हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सुन रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद दो की एक ब्रैकेट बनेगी। जैसे देखें, मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स थी, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, आखिर पे कितनी टर्म्स बनी है इनकी? 3, 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसी ब्रैकेट्स को पहले उनकी पेयरिंग करूंगा, जिनको मल्टीप्लाई करने से जो अभी पीछे वाली एग्जांपल में आपका क्वेश्चन था ना, उस तरह की फॉर्म है। वो कैसे आएगी? तो बेटा ये जो कांस्टेंट नंबर आप देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, आप ये चूज करें। अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं, इसको D कह दूं। अब गौर से सुनना, साइड पे बता रहा हूं, आपने इन नंबर्स को चेक करना है। सुन रहे हो कि कौन से दो नंबर्स का सम बाकी दो नंबर्स के सम के बराबर आ रहा है? कैसे? देखिए, मैं 1 को 2 में ऐड करता हूं, इन दोनों के कांस्टेंट्स को मैंने ऐड किया, क्या 3 + 4 के बराबर आता है? नहीं, पेयरिंग गलत की है। समझ आया? मैंने पहले 1 को 2 से ज्वाइन किया था, चले अब 1 को 3 से कर लेता हूं, तो बाकी कौन है? 2 और 4, तो ये भी बराबर नहीं है। चले 1 को 4 से ज्वाइन कर लेता हूं, तो 2 और 3 को कर लूंगा। बेटा वो ब्रैकेट जिसमें 4 है उसकी पेयरिंग 1 वाली से कर दो, और जिसके साथ 2 है उसकी 3 वाली के साथ कर दो। क्यों किया? आपको याद है जो फार्मूला आपने पढ़ा, उसमें आता है A + B × x, आता है ना? शुरू में x का स्क्वायर आता है और इधर A × B आता है। समझ आया नहीं यार? तो फर्स्ट पे तो x का स्क्वायर ही आएगा, सेकंड में क्या आएगा? तो फर्स्ट टू टर्म सेम हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? ये टेक्निक है। यहाँ पे शुरू करूं, मेरा पहला काम था क्या करना? पेयरिंग करना, वो मैंने कर दिया। x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करूंगा, और x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करूंगा, -120। अक्सर बच्चे ये नंबर छोड़ जाते हैं, प्रॉब्लम किसी को। क्लियर हुआ? अब मैं फार्मूला लगाने लगा हूं इन दो पे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? x का स्क्वायर प्लस a क्या है? 1 + 4, ब्रैकेट डालूं या रहने दूं? अंदर ब्रैकेट ही डाला, प्लस थे दोनों इस वजह से, प्लस 1 × 4, यही आएगा ब्रैकेट बंद। इन दोनों की एक बन गई। अब इन दोनों की एक बनेगी, x का स्क्वायर प्लस 2 + 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, ये फार्मूला लग गया। फार्मूला मैंने ये मेंशन कर दिया, x + a मल्टीप्लाई बराबर होता है इसके। मैंने फार्मूला लगा दिया। अक्सर बच्चे -120 छोड़ जाते हैं, बार बार बता रहा हूँ, और अब छोड़ जाएंगे, मुझे पता है। ऐसे गुम होंगे ना फार्मूला लगाने में कि -120 भूल जाओगे। अच्छा गौर से सुनो, अब ये क्या आ गया? x का स्क्वायर, 1 + 4 5 हुआ, 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5x आ गया, 4 1 4 आ गया, x का स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, 3 2 6 आ गया, -120। मसला किसी को? इसको दो 1 का नाम, या इसको 1 का नाम दे दो, जो सवाल था। इसको 2 का नाम दे दो। अब बताओ, क्या ये वाला स्टेप फर्स्ट टू टर्म सेम आ रही है, नहीं आ रही? और जो पीछे मैंने क्वेश्चन कराया वहां तक पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? तो बेटा इस क्वेश्चन को कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद आप वापस फर्स्ट पैटर्न पे पहुंच जाते हो। समझ आया? तो जो पहली एग्जांपल थी उसमें कुछ स्टेप सॉल्व करके आपको उन्होंने दिया, और यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से दे दिया आपको। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
समझ आया नहीं आया या नो कमेंट्स? आगे चलो। अब सपोजिशन स्टेप है कि मैं क्या कहूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई ले लूंगा। मैं यहां पे ये करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 3 है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। 2 में क्या था, इक्वेशन था कोई एक्सप्रेशन था वैसे, these are not the equations, expressions। तो यूजिंग 2 एंड 3 क्या था, 2 क्या था आपका, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 120 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बोलते नहीं, y प्लस 4। अब इसको तो सॉल्व करना आता है ना, चरोज मियां, समझ आ रहा है? इस पे फिर फार्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा फार्मूला ब्रैकेट के अंदर, y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई y या x, अक्सर बच्चे यहाँ x डाल देंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्लोज माइनस 120, ब्रैकेट के अंदर y का स्क्वायर आ गया, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10 प्लस 6 चौके 24 माइनस 120, ब्रैकेट को ओपन कर लो, y का स्क्वायर 10y प्लस 24 माइनस 120, y का स्क्वायर प्लस, बोलो अब माइनस 120 से 24 निकालोगे आंसर कितना आएगा, माइनस, सोच लो 96। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लोगे, पहले टारगेट बनाओगे, क्या रिजल्ट आया, माइनस 96 वाई स्क्वायर, 96 के फिर क्या आएगा, 3 पे भी जाएगा, क्या आएगा, फिर 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे जाएगा। वैसे मुझे मेरा पेयर मिल चुका, बाकी आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96, टारगेट का साइन माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, बड़े का साइन पॉजिटिव होगा, प्लस 16 में से माइनस 10 किया, प्लस 10 आ जाएगा, तो प्लस 16y माइनस 6y माइनस 90, इन दोनों से y कॉमन ले लिया, y प्लस 16 माइनस 6 कॉमन ले लिया, y प्लस 16 दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बच गया y माइनस 6। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर या फ्रॉम 3, y की क्या वैल्यू थी, x का स्क्वायर प्लस 5x, पीछे देख लो, ये मैंने लिखी हुई है, ये यहाँ, ये लें जी, इसकी जगह पे x का स्क्वायर प्लस 5 डाल दिया, 5x, समझ आया, प्लस 16 आ गया, ये आगे 16 भी तो था ना, इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ यार, इसकी वैल्यू ये डाल रहा हूँ यार, माइनस 96 कहाँ गया, ये वाला, इन दोनों से मैंने माइनस 6 कॉमन लिया, पहली बात तो दोनों के साइन चेंज हुए, अब माइनस 96 को जब मैंने माइनस 6 कॉमन लिया, डिवाइड कर माइनस से माइनस कट गया, तो 16 से के चेंज हो गया यार, कट गया, आंसर 16 ही आएगा। अब y प्लस 16 बाहर चला गया और y माइनस 6 अंदर आ गया, तो ये अब यहाँ पे फिर क्या आएगा, y की वैल्यू क्या, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस 6, क्लियर हो गया, अब ब्रैकेट ओपन कर दो अंदर की, और क्लियर हो गया। तो जनाब अली चेक करो क्या ये इसकी मजीद फैक्टराइजेशन होती है, x का स्क्वायर, अब टारगेट बनाओ ना, तो क्या आएगा 16x का स्क्वायर, 16 के जो पेयर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, आगे कुछ नहीं। अब देखो साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन सेम होंगे,
दोनों पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। 16 जमा 1 17, 8 जमा 2 10, 4 जमा 4 तो नहीं बनेगा, इसकी नहीं होगी। इसका चेक कर लो, चेक कर लो। -6x का स्क्वायर आ गया, दोनों के साइन क्या होंगे? डिफरेंट। सुन तो लो, दोनों के साइन क्या होंगे? डिफरेंट, ठीक है। और बड़े का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 6 को गिनो, 1 × 6, 2 × 3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और भाई सुन तो लो, सुन तो लो, शायद हो जाए। अब बड़े का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। छोटे का तो हो गया ना। नहीं समझ। +6x कहाँ? ये किससे? ये बेटा मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, टारगेट बनाया, फिर इसके पेयर्स बनाए, साइन स्पेसिफाई किए, नहीं समझ आया? तो यही आएगा ना। तो 16 मैंने इसका किया, +16 का स्क्वायर से 2 है ना, तो पहला फैक्टराइज नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है। तो क्या आ गया? अब गौर से देखो, पहले में तो x का स्क्वायर +5x +16 ही आएगा, दूसरे में x कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर? x +6, -1 कॉमन ले लिया, x +6। समझ आया? तो अब सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? x का स्क्वायर प्लस x माइनस। क्लियर हो गया? ब्रैकेट हटा दो, ये वाली बार वाली। तो x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्लियर हो गया? जो एक होता है उसको कर दो, जो नहीं होता उसको ना। स्टेप्स वही हैं। क्लियर हुआ? अभी 4 ब्रैकेट्स दी थी तो उनको पहले पेयरिंग की है, पेयरिंग करके उनको मल्टीप्लाई किया। पेयरिंग कैसे की थी? नंबर्स को ऐड करके चेक किया किन दो पेयर्स का सम बराबर आ रहा है। मैंने शुरू में यही किया था ना। देखो 1 को पहले 2 से ऐड किया, चेक किया 3 + 4 के बराबर आता, नहीं आया। 1 को 3 के साथ ऐड किया, फिर चेक किया कि 2 + 4 नहीं, फिर 1 को 4 के साथ किया तो 2 + 5 3 के बराबर आ गया। तो मैंने कहा इनकी आपस में पेयरिंग कर ली, फिर मल्टीप्लाई किया तो वही चीज बन गई जो पहली एग्जाम्पल में थी। पर आगे का स्टेप आप जानते हैं, वाई सपोज किया, वाई को इसकी फैक्टराइजेशन की, फिर वाई की वैल्यू पुट की, और फिर आगे जो फैक्टराइज होता है उसको कर दिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी आपका? एग्जाम्पल नंबर 3। किसी को मसला हो तो पूछ ले मुझसे। किसी को मसला हो तो पूछते हो मुझसे? नहीं? मैं देख रहा हूँ नीचे कोई सवाल है? यहाँ तक किसी को सवाल है? भाई ये 3 पैटर्न जी थे। पहला पैटर्न कौन था? ये वाला, दूसरा ये वाला। अब तीसरे को कैसे सॉल्व करना? तीसरे को सॉल्व करने का बड़ा ही मजेदार तरीका, देखो किधर गया सवाल? ये देखो जरा मुझे। एग्जाम्पल नंबर x का स्क्वायर अच्छा। सॉल्यूशन गौर करो यार जरा, ये पहले 2 टर्म तो सेम नहीं आ रही, आ रही है नहीं आ रही? नहीं आ रही। लेकिन मजे के बाद 2 टर्म सेम आ रही हैं अभी भी। x का स्क्वायर +6, x का स्क्वायर +6। लेकिन बेटा इशू बता क्या है? अगर मैं उन 2 की जगह पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा ना तो एट द लास्ट आपको फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। समझ आया नहीं यार? इसी को फैक्टराइज करो दोनों अंदर ही। समझ आया? इन दोनों को फैक्टराइज करो। किन दोनों को? ये फैक्टराइज हो सकता है, ये भी फैक्टराइज हो सकता है। देखो कैसे? टारगेट बनाओ, +6x का स्क्वायर आएगा। मैं लिख रहा हूं x का स्क्वायर, गौर से सुनो, गौर से सुनो, x का स्क्वायर -3x - 2x +
6। इसके फैक्टराइजेशन करूंगा ना तो टारगेट पे भी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों के साइन सेम होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव 6x स्क्वायर आता है ना, दोनों के साइन सेम ही होने थे। समझ आया? क्या बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों के साइन सेम करता हूं तो ये 7 होता है, ये 5 होता है। तो मुझे तो ये लेना ना फिर 5 वाला, प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x का स्क्वायर। समझ आया? कर लोगे फैक्टराइज? नहीं समझ आया? सारे स्टेप्स करने, ये समझ आया? ये मैंने इसके लिए किया और इसके लिए देखो प्लस 6x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो टारगेट क्या बना? आया 1 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई। अब देखो साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन सेम, दोनों के साथ माइनस होंगे। अब ये -7 आता है, ये नहीं लेंगे हम, ये -5 है, तो मैंने यहाँ पे यही तो लिखा, दोनों से x कॉमन ले लिया, x -3 यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, x -3, इन दोनों से x कॉमन ले लिया, x +3 +2 कॉमन ले लिया, x +-2x का स्क्वायर। जनाब अली गौर करते जाए, x -3 कॉमन ले लिया, क्लियर हो गया? गौर करते जाए, ठीक है जी, गौर करें, इन दोनों का सम ले, -3 + 3 0 आ गया, -2 + 2 0 आ गया, दो ब्रैकेटें मान गई ना, इसको फैक्टराइज किया, दो ब्रैकेटें आ गई, -2x के डा रहा हूं मैं भाई, इसको फैक्टराइज किया, दो ब्रैकेटें आई नहीं है, इसको फैक्टराइज किया, दो ब्रैकेटें आई नहीं है भाई, मैं ब्रैकेट हटा के लिख रहा हूं, x + 3 मल्टीप्लाई x -2 x + 3 मल्टीप्लाई x, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, शुरू वाली ब्रैकेट में माइनस है, x -3 और x + 2, क्लियर हुआ? अब देखो पेयरिंग कर लो ना, तो -3 -2 -5 आता है, +3 +2 +5 आता है, तो मुझे तो सेम नंबर चाहिए ना, तो अब ये -3 और +3 देखे ना, -3 + 3 क्या होता है 0 और -2 + 2 क्या होता है 0, तो देखो ये नंबर्स, तो पेयरिंग क्या हुई है जी, x -3 मल्टीप्लाई x +3 x -2 मल्टीप्लाई 2 -2x का स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला नहीं लगता, a + b है -b, नहीं लगता, बोलते नहीं है, तो लगता है तो लगाओ, जहां फार्मूला लगता है, यही तो मैथमेटिकल थिंकिंग है। फार्मूला ये है, a + b मल्टीप्लाई -b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस। भाई अगर फार्मूला लग रहा है तो परेशान क्यों हो रहा है, खुश होना चाहिए। आप लोग सर पकड़ के बैठ गए, ये क्यों होना शुरू हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, -2x। जनाब अली अंदर x का स्क्वायर आ गया, -9 आ गया, x का स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों पे फार्मूला लग, देखो दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है ना, तो ये फार्मूला लग जाएगा, x + a मल्टीप्लाई बराबर होता है ये मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट बाद में डाल देना, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x के स्क्वायर का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस -9 प्लस -4, ब्रैकेट के बाहर x का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस -9 मल्टीप्लाई -4, सुन रहे हो, ब्रैकेट बंद, -2x का स्क्वायर। जनाब अली x की पावर 4 हो गया, बोलते नहीं हो, प्लस -9 -4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, 9 चौके 36 होता है, प्लस 36 आ जाएगा, साइन सेम था मल्टीप्लीकेशन। जनाब अली x की पावर 4 माइनस, दोनों के साइन सेम है, ऐड होंगे साइन वही रहेगा, -13 नहीं समझ आ रहा है, -9 -13 आएगा, तो फिर क्या समझ नहीं आया, कहा नहीं आया,
अभी तो समझ आ रहा है। सो लेट अस डू द वर्क। x की पावर 4, अब -13 मल्टीप्लाई करेंगे x, तो आंसर -13x स्क्वायर आएगा प्लस 36 -2x स्क्वायर, ओपन करें ब्रैकेट। बच्चे देखें ये 2x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों के साइन सेम है, -15 प्लस 36। इस पे मिड टर्म ब्रेक लग सकती है। टारगेट क्या है? 36 x का स्क्वायर प्लस में क्या 4 x की पावर 4, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 18, 3 मल्टीप्लाई 12, 4 मल्टीप्लाई 9, 6 मल्टीप्लाई 6, बस काफी है। अच्छा साइन पॉजिटिव है ना, दोनों के साइन सेम होंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, समझ आ जी भाजी। बेटा उसका पता प्रॉब्लम क्या है कि मैं बेशक बा का साइन डिफरेंट होते हैं ना, तो यहां से मुझे कॉमन लेने में आसानी होती है। वो कैसे? जब मैं -3 कॉमन लूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया? तो देखो मैं जब भी डालता हूं तो बड़ा नंबर पहले डालता हूं, छोटा बाद में डालता हूं। इसके अंदर एक ये लॉजिक है कि मुझे साइन की गलती नहीं होती। क्लियर हो गया? एक्स से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? यहां से क्या कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? एक्स का स्क्वायर -12 ले लिया कॉमन। अब यहां जबरदस्ती होगी, गौर करना। देखें ये 12 किसका स्क्वायर होगा? ये x का स्क्वायर है ना, तो 12 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर लिख सकता हूं। काटोगे तो वापस 12 आएगा ना? नहीं? अच्छा इसको यूं कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता? मैं कर सकता हूं। गूंगी कौन बोलेगी? कर सकता हूं। हाँ जी, कहाँ पे किया मैंने? कहाँ? यहाँ तो बेटा टारगेट बना ही है ना। मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों लिया? अच्छा बात सुनो, मैंने साइन स्पेसिफाई किए, सबके साइन सेम था, दोनों के साथ नेगेटिव आने थे। नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। देखिए -36 -1 -37 आता है, मुझे -15 लाना था, तो इस पे नहीं आता। ये -20 है, नहीं आता। इस पे -15 आता है, तो इस वजह से मैंने ये लाया ना। मिड टर्म के बराबर आना चाहिए ना जी सर। लास्ट चौथा स्टेप याद है मिड टर्म ब्रेक, चूज चॉइस ही ये बनी थी ना। अब देखे ना, ये -4 -9 -13 है, ये नहीं आ सकता। ये -12 है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब बेटा जबरदस्ती फॉर्मूला बन रहा है ना। अब देखें ये ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला याद है, अगर ए का स्क्वायर हो तो a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी। अब मैं क्या करूं? चले मैं आगे वाले पेज पे लिखता हूं। ठीक है, तो जनाब अली के मैं यहां पे ये लिख सकता हूं, जब मुझे आप कहेंगे तो मैं लिखूंगा। क्या था? x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 x, a प्लस बी है माइनस बी ना, x प्लस स्क्वायर रूट 3 3, पक्का? अच्छा तो यहाँ फार्मूला क्या लगा? a का स्क्वायर क्लियर हुआ? अच्छा बात सुनो, सर्ट सॉल्व की थी ना, सर्ट्स याद है? एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड 4 याद है? अच्छा ये 12 के जरा फैक्टर बना लो अंदर, तो क्या बन जाएंगे? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, समझ आया? अब ये 2 का स्क्वायर तो बाकी बात अब बाहर आएगा 2 बन के, नहीं x प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 आएगा। कर सकता हूँ?
बेटे इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये पकाने के लिए। हाय अल्लाह, समझ आया? सर आगे क्यूबिक फार्मूले। अब जनाब आपने पता क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है घर जाके कि ये आपका जो चौथा सवाल है ना, पहला मुझे लगता है आप कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, चौथा भी कर लेंगे, पांचवा भी कर लेंगे। पांचवा थर्ड टाइप है ना, तीसरी टाइप क्या पांचवा? Isn't it? अभी जो एग्जांपल करेंगे उससे जैसा है पांचवा कर लोगे, लेकिन ट्राई टू डू दिस, अदरवाइज आई एम हियर, मैं करवा दूंगा, मैं तो करवाऊंगा ही। बेटा ये सवाल जो बच्चा कर लेगा ना उसका दिमाग खुल जाए। चौथा सवाल पूरा सोचता बंदा ना किधर से किधर जाना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।